students, in the last class we have completed a topic, a large scale retailer, as well as we have also started a topic that is departmental store. So departmental store is simply a large retail showroom in which there are number of departments under the one roof. Okay, वहाँ पे क्या होता है, number of departments होते हैं एक under one roof, और एज वेल एज ईच ऑफ डिपार्टमेंट इज़ लाइक अ सेपरेट शॉप. उसमें क्या है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और वो हर डिपार्टमेंट क्या होता है, एक सिंगल शॉप की तरह होता है, बट जो सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग होती है. मतलब जो भी शॉपिंग करते हैं वो सारा क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड. मीन्स सेंट्रल के थ्रू वो क्या होता है, कवर होता है. उसमें सेलिंग भी करना है या अकाउंटिंग भी करना है, जो भी पेमेंट है वो सारा क्या होता है कि सेंट्रलाइज्ड होता है. तो जो भी सारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय दी और मैनेज्ड बाय दी जनरल मैनेजर, एंड द जनरल मैनेजर अपॉइंट द डिफरेंट मैनेजर फॉर दी ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट. ठीक है, और जो भी जनरल मैनेजर है वो क्या करता है, अपॉइंट करता है डिपार्टमेंटल मैनेजर को अपॉइंट करता है फॉर ईच डिपार्टमेंट. ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है. सो मेन फीचर ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ लार्ज साइज़. ओके, क्या होता है, ये लार्ज साइज़ में होता है. वाइड रेंज मीन जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत वाइड रेंज में होते हैं, एज वेल एज डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ गुड्स की भी क्या होती हैं वहाँ पे अवेलेबल होती हैं. नेक्स्ट वन इज़ डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड. ओके, सो जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है, ये स्टोर्स होता है, वो डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड होता है. मीन्स कि गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल आर क्लासिफाइड एंड ईच डिपार्टमेंट स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, जो भी गुड्स ऑफर होता है वो क्लासिफाइड होता है. मीन्स अपने अपने जो भी डिपार्टमेंट है वो लोग क्या है, वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट है. मतलब अगर कोई क्लोथिंग का है तो वो क्लोथिंग का ही करेगा. कोई अगर मेकअप के सामान जहाँ मिलते हैं वहाँ पे वैसे मिलेंगे. जहाँ पे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स मिलते हैं, तो वो उसमें क्या होगा, स्पेशलाइज्ड होगा. नेक्स्ट वन इज सेंट्रल परचेज मीन्स कि जो भी ऑल डिपार्टमेंट के जो भी परचेज होते हैं वो दे आर मेड बाय सेंट्रली. इसका मतलब ये होता है कि जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो क्या करता है, मतलब वो अपनी जो भी कमोडिटीज़ उसको चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए, उसकी लिस्ट वो जनरल मैनेजर को दे देता है. देन जनरल मैनेजर परचेज दी ऑल दी कमोडिटी फॉर ऑल दी डिपार्टमेंट. ठीक है, सारी कमोडिटी वही परचेज करता है फॉर ऑल दी डिपार्टमेंट्स. नेक्स्ट वन इज सेंट्रल लोकेशन. तो अब डिपार्टमेंटल जो स्टोर होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है. मींस अ हार्ट ऑफ द सिटी. जो सिटी का कोई हार्ट है, जो भी एक हार्ट है, मतलब जो मेन सिटी में जो मेन पॉइंट होता है, जिसके थ्रू हर एक एरिया के लोग ईजिली एक्सेस कर सके, वहाँ पे ये लोकेटेड होता है. नेक्स्ट वन इज़ सर्विसेज. सो डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं वो बहुत सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन बूथ, रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी एक्सेट्रा. एंड नेक्स्ट वन इज़ एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन मीन सिंपली डिपार्टमेंटल जो स्टोर्स होते हैं वो जितनी भी अपनी कमोडिटीज़ होती हैं उनको क्या करता है, वो सेंट्रली वो डायरेक्टली क्या करता है, होलसेलर से ही परचेज़ कर लेता है. कोई भी रिटेलर क्या करता है, वो डायरेक्टली परचेज़ किससे करता है कि होलसेलर से न करके वो सीधे मैन्युफैक्चरर से परचेज़ कर लेता है. इसके थ्रू क्या होता है, जो भी उनके बीच में मिडिल मैन आते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ एडवर्टाइजिंग. जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने स्टोर्स का वो क्या एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, सेल्स प्रमोशन भी करते हैं, पब्लिसिटी भी करते हैं टू अट्रैक्ट दी कस्टमर फ्रॉम दी वाइड एरिया. मतलब जो भी बहुत फार एंड वाइड है, जो बहुत दूर रह रहे हैं, उनके लिए वो एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, सो दैट द पीपल और द कस्टमर विल अट्रैक्ट एंड दे विल कम टू देयर डिपार्टमेंटल स्टोर. वो डायरेक्टली यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आए. नेक्स्ट वन इज़ मल्टीपल शॉप्स और द चेन स्टोर, एज वी ऑलरेडी स्टार्टेड दिस टॉपिक इन द लास्ट क्लास. सो मल्टीपल शॉप रिफर टू द नंबर ऑफ आइडेंटिकल रिटेल शॉप. मीन्स कि इसमें क्या होता है कि मल्टीपल शॉप मीन सिंपली दी उसमें आइडेंटिकल रिटेल शॉप्स होते हैं. मतलब कि एक ही सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट भी वहाँ पे फाइंड आउट होते हैं. यूएसए में इसको चेन स्टोर्स बोलते हैं, बट इन द यूरोपियन कंट्री इट इज़ कॉल्ड एज द मल्टीपल शॉप्स. फॉर एग्जाम्पल बाटा स्टोर्स, DCM स्टोर, खादिम्स, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं जिसमें सेम लाइन ऑफ
आइडेंटिकल रिटेल शॉप्स होती है, मतलब वो ऑल ओवर दी इंडिया होगी, मतलब ऑल ओवर दी कंट्री, किसी भी कंट्री में होगा वो पूरे उसके कंट्री में होगा। और आइडेंटिकल मीन्स जो यहाँ पे मिल रहा है शॉप प्रोडक्ट मीन्स जो वाराणसी में मिल रहा है वही आपका कानपुर में मिलेगा, वही आपका महाराष्ट्र में मिलेगा। अब बाटा क्या है, बाटा अगर यहाँ पे फुटवेयर के लिए वो फेमस है, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी और मतलब किसी कानपुर में वो क्लोथिंग कर रहा होगा, नहीं। मल्टीपल शॉप्स का मतलब यही है कि चेन, एक दूसरे से वो लोग रिलेटेड है, सेम आइडेंटिकल रिटेल शॉप्स वो क्या होगी, पूरे हर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में वो फाइंड आउट होगी। ओके, सो नेक्स्ट द फीचर्स ऑफ दी मल्टीपल शॉप्स आर दी लार्ज साइज़। ये क्या होते हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं, इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी होता है। दे आर सेटअप इन दी डिफरेंट पार्ट ऑफ दी सिटी, डिफरेंट एक ही सिटी के डिफरेंट पार्ट में भी ये फाइंड आउट होते हैं। स्पेशलाइज्ड इन दी वन लाइन, ये जो मल्टीपल शॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आपका DCM हो गया वो क्लोथ के लिए है, आपका बाटा क्या है वो शूज़ के लिए है, तो दे ऑल आर दी स्पेशलाइज्ड इन दी सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइज परचेजिंग। सेंट्रलाइज परचेजिंग मीन्स कि ये जो सारे गुड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी प्रोडक्ट्स के थ्रू ये लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, मीन्स ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो भी गुड्स परचेज होते हैं वो हेड ऑफिस के थ्रू ही वो परचेज़ कर लेता है। वो हेड ऑफिस में परचेज़ करके वो हर एक जगह पे क्या करता है, उसको ट्रेड करता है, मीन्स वहाँ पे पहुँचाता है। इसलिए बिकॉज कि अगर इससे क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, मतलब सेम बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे बाटा अगर वाराणसी में है तो वो अपना प्रोडक्ट परचेज़ करे, फिर जो कानपुर में है वो अपना परचेज़ करे, जो मुंबई में है वो अपना प्रोडक्ट परचेज़ करेगा, तो इससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी और आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। वो सब अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे रिटेलर्स, देन दे विल सोल्ड आउट। तो इसी के लिए क्या किया जाता है, यूनिफॉर्मिटी के लिए इसमें क्या किया जाता है कि एक हेड ऑफिस में ही सारे जो भी गुड्स हैं वो परचेज किए जाते हैं। ओके, सो इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर टिल हियर, सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अदर फीचर्स ऑफ द multiple shops. Okay, so first one is decentralized sale. Each chain store has its independent sale as these shops are located in different part of the city and the country. Okay, yeah, each chain store has independent sale, मतलब हर एक जो चेन स्टोर है वो क्या है, उनका अपना इंडिपेंडेंट सेल है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दी अदर्स रिटेल शॉप्स। मतलब अगर बाटा का जो वाराणसी में है, एक सिगरा पे है और एक लंका पे, तो जो लंका वाला है वो डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है कि सिगरा पे कैसे कितना परचेजिंग हो रहा है। सबका अपना अपना वहाँ पे परचेजिंग और सेलिंग है। ओके, सो दे हैव इंडिपेंडेंट सेल्स, मतलब उनका जो सेलिंग हो रहा है वो अपना इंडिपेंडेंट है। एज दीज स्टोर्स आर लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी एंड द कंट्री। और ये लोग क्या होते हैं कि एक ही सिटी के डिफरेंट पार्ट्स में इंस्टेब्लिश्ड और लोकेटेड होते हैं, एज वेल एज इन द कंट्री ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी। द चेन स्टोर डील इन द स्टैंडर्डाइज एंड द ब्रांडेड प्रोडक्ट। द क्वालिटी इज अश्योर्ड टू द कस्टमर इन द चेन स्टोर। तो चेन स्टोर डील इन द स्टैंडर्डाइज एंड द ब्रांडेड प्रोडक्ट। जो भी चेन स्टोर्स होते हैं वो एक स्टैंडर्डाइज और ब्रांडेड प्रोडक्ट को ही डील करते हैं। ठीक है, मतलब उनका कोई भी प्रोडक्ट ऐसा लोकल नहीं होता, दे आर ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं। द क्वालिटी इज एश्योर्ड टू कस्टमर इन द चेन स्टोर, मतलब जो जितने भी कस्टमर हैं उनके लिए रिटेलर्स का ये मेन मोटिव रहता है कि क्वालिटी उसकी मेंटेन रहनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कस्टमर्स को कोई भी प्रोडक्ट उठा के दे दो, नहीं, तो उसकी क्वालिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा एक डेडिकेटेड रहते हैं कि अच्छी क्वालिटी में गुड्स को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट वन इज एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। चेन स्टोर्स आर जनरली ओन्ड बाय द मैन्युफैक्चरर हु सेल देयर गुड्स डायरेक्टली टू कस्टमर, सो मिडल मैन आर एलिमिनेटेड। सो चेन स्टोर आर जनरली ओन्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, जो चेन स्टोर्स होते हैं वो किसके जनरली ओन्ड बाय द मैन्युफैक्चरर के थ्रू जनरली ओन्ड होते हैं, एंड हु सेल देयर गुड्स डायरेक्टली टू द कस्टमर, सो मिडल मैन आर एलिमिनेटेड। ठीक है, तो
ये जो मैन्युफैक्चरर के थ्रू ही ओन होते हैं, मतलब जो बाटा है वो अपना ही प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, तो उसको फिर वो डायरेक्टली क्या करेगा, कस्टमर को सोल्ड आउट कर देगा। इससे क्या होगा, जितने भी मिडिल मैन आएंगे वो क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, सो चेन स्टोर आर जनरली ओन्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ही उनको क्या करता है, ओन करता है। हु सेल देयर गुड्स डायरेक्टली टू द कस्टमर, वो कस्टमर को ही डायरेक्टली सोल्ड आउट करते हैं। सो मिडिल मैन आर एलिमिनेटेड, तो जितने भी मिडिल मैन हैं वो क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म प्राइसेस। दीज द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट चार्ज बाय द चेन स्टोर्स are located in the different part of the city are the same and they sell the good at the fixed price. Okay, so the price of the product charged by the chain stores located in the different part of the city are the same as they sell goods at the fixed price. ठीक है, जो भी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस है वो क्या होगा, हर एक चेन स्टोर में सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाटा का कोई फुटवियर है, शूज़ है, वो अगर हम लोग बात करते हैं वाराणसी के बाटा का, उसका कॉस्ट है 199। ओके, और अगर वही हम मुंबई के बाटा की बात करें सेम शूज़ की, तो वहाँ पे भी प्राइस क्या होगी, 1999। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म प्राइस की बात हो रही है, एज वेल एज जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो हेड ऑफिस के थ्रू ही परचेज भी हो रहे हैं और मैन्युफैक्चर भी हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, प्राइस भी यूनिफॉर्म रहती है। अगर आप ये सोचो कि यहाँ पे परचेज़ ना करके मुंबई में जाके बाटा से परचेज़ करोगे तो कोई प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी, प्राइस विल बी द सेम। इसलिए यूनिफॉर्म प्राइस में यही होता है कि द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट चार्ज बाय द चेन स्टोर लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी आर द सेम, प्राइस सेम होती है एज एंड दे सेल द गुड्स एट द फिक्स प्राइस। और ये नहीं कि वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पे शॉप पे बोलो नहीं मुझे इसको 1800 में ही दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो प्राइस क्या होती है, वो फिक्स्ड होती है। आपका अगर शूज़ 199 का है तो आपको 1999 का ही है, तो आपको उतना ही पेड करना पड़ेगा, वहाँ पे आप बार्गेन नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कैश सेल्स। So in chain store no credit is given, goods are sold on the cash basis only। ठीक है, अब बाटा पे आप गए परचेज करने, अब आप ये नहीं वहाँ पे कह सकते हो कि भैया आज पैसा नहीं है, अब कल आपको आके पैसा देंगे, ऐसा वहाँ पे नहीं होगा। वहाँ पे कोई भी गुड्स को हम लोग क्रेडिट पे नहीं ले सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब परचेज करोगे आपको तुरंत पेमेंट उसका करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी होगा वो कैश सेल होगा, क्रेडिट सेल नहीं होगा। सो इन चेन स्टोर नो क्रेडिट इज़ गिवन। ये नहीं कह सकता वो कि कोई भी कस्टमर जाके ये नहीं कह सकता मैं आज पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, मुझे आज इसकी ज़रूरत है, मैं एक हफ्ते बाद उसका पेमेंट कर देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या है, जब आपके पास कैश है तभी आप उस गुड्स को परचेस कर सकते हो। सो गुड्स आर सेल्ड ऑन द कैश बेसिस ओनली। तो जो भी गुड्स हैं वो कैश बेसिस पे ही सेल होंगे, क्रेडिट बेसिस पे सेल नहीं होंगे। ओके, सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ द मल्टीपल or the chain stores. Now there is the difference between the departmental stores and the chain store. So let's discuss points of the difference. First one is variety. So departmental stores keep a variety of product to satisfy the requirement of all the customer. Chain stores are specialized in only one line of product. They deal with the limited range only. Okay, departmental store में क्या होता है, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होता है। इसका एग्जांपल आप बिग बाज़ार ले लो, उसमें क्या होता है, वाइड वैरायटी होती है। अगर आप क्लोथिंग में चले जाओ, अगर आप कोई भी सामान लेने चले जाओ तो उसमें क्या है, वाइड वैरायटी, मतलब हर चीज़ क्या है, ब्रांडेड है, ब्रांडेड के साथ उसके बहुत हर ब्रांड के वो प्रोडक्ट को रखे हुए हैं। सो टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द कस्टमर, कि हर जो भी जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी वांट्स को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई वहाँ पे किया जा सकता है। और चेन स्टोर्स आर स्पेशलाइज्ड इन ओनली वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे हो गया आपका बाटा, बाटा में क्या है, वो स्पेशलाइज्ड किस में है, शूज़ में ही स्पेशलाइज्ड है। इन ओनली वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट दे डील विद द लिमिटेड रेंज ओनली। वो लोग क्या है, लिमिटेड रेंज में ही डील करते हैं। बट डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या है, वो मिनिमम से मैक्सिमम तक भी वो डील करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ क्रेडिट और कैश बेसिस। सो डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऑफर बोथ कैश और क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर रेगुलर कस्टमर। ओके, रेगुलर कस्टमर्स जो उनके रेगुलर कस्टमर्स है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, तो वो वहाँ पे दोनों चलता है, कैश
फैसिलिटीज़ भी है, मतलब कैश के भी पेमेंट कर सकते हो और थ्रू क्रेडिट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, गुड्स को परचेज करते हो कर सकते हो ओनली फॉर दोज हु आर रेगुलर कस्टमर्स। ओके, ऐसा नहीं कि कोई फर्स्ट टाइम आया तो उसी को क्रेडिट पे प्रोवाइड कर दो, नहीं, जो उनको पता है कि ये रेगुलर कस्टमर है, ये हमेशा आते हैं, तो वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ पे भी गुड्स को दे देते हैं। नेक्स्ट वन इज चेन स्टोर सेल गुड्स ओनली ऑन द कैश बेसिस। जो चेन स्टोर्स होते हैं वो गुड्स को क्या है, बस कैश बेसिस पे ही सोल्ड आउट करते हैं। नेक्स्ट वन इज लोकेशन। डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर सेंट्रली लोकेटेड इन द बिग सिटीज़। ओके, जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, मतलब जो मेन किसी भी सिटी का है, मेन पॉइंट जहाँ पे है कोई भी सेंट्रली किसी भी सिटी का, वहीं पे क्या होते हैं, ये लोग लोकेटेड होते हैं, ये सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स। एंड चेन स्टोर्स आर लोकेटेड इन द डिफरेंट लोकेलिटीज़। और चेन स्टोर्स क्या होते हैं, वो जो भी लोकेलिटीज़ में, उसी सिटी के डिफरेंट लोकेलिटीज़ में, मतलब हर एरिया में क्या होते हैं, वो लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट वन इज रिस्क। देयर इज़ ग्रेटर रिस्क इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में रिस्क क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज दे आर डील विद द वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट और द वाइड वैरायटी। तो वहाँ पे क्या होती है, चांसेस ज़्यादा होती हैं, एज वेल एज दे आर ऑल्सो डील विद द क्रेडिट फैसिलिटीज़। क्रेडिट के थ्रू भी ये लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क का जो होता है ग्रेटर होता है चांसेस। द रिस्क गेट्स स्प्रेड ओवर ऑल द स्टोर्स लोकेटेड इन द डिफरेंट एरिया। और इसमें क्या होता है, जो भी रिस्क है वो पूरे जितने भी स्टोर्स हैं जो लोकेट करें एक ही सिटी में डिफरेंट एरिया में, वो रिस्क क्या होता है, उसी एरिया में वो स्प्रेड आउट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कस्टमर। सो इट अट्रैक्ट कस्टमर बिलोंगिंग टू द हायर इनकम ग्रुप। ठीक है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में वही लोग जाते हैं जो बिलोंग किससे करते हैं, हाई इनकम ग्रुप, जिसकी इनकम क्या है, बहुत हाई होती है, उसी को वो लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दे अट्रैक्ट कस्टमर फ्रॉम ऑल इनकम ग्रुप। और जो ये चेन स्टोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर एक इनकम ग्रुप को अट्रैक्ट करते हैं। अगर कोई लो इनकम ग्रुप है, मीडियम है, हाई इनकम ग्रुप है, वो सारे को बिलोंग करता है। बट जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होता है, दे डील विद द हायर इनकम ग्रुप ओनली। ओके, नेक्स्ट वन इज सर्विसेज। सो डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऑफर सर्विसेज लाइक पोस्ट ऑफिस, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या करता है, डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, लाइक टेलीफोन बूथ, रेस्टोरेंट की, होम डिलीवरी, पोस्ट ऑफिस, ये सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। चेन स्टोर डू नॉट ऑफर सच सर्विसेज। तो चेन स्टोर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट वन इज़ डेकोरेशन। सो डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर में अडॉप्ट डिफरेंट डेकोरेशन एंड डिस्प्ले स्टाइल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो चेन स्टोर्स होते हैं वो क्या, उसमें होता है कि दे ऑल्सो डिपेंड और अडॉप्ट दी डिफरेंट डेकोरेशन। वो लोग डेकोरेशन भी करते, मीन्स डमी लगाना और उसको बहुत शो ऑफ करना, डिफरेंट डिस्प्ले करना, ये सारा डिपार्टमेंटल स्टोर्स करते हैं, बिकॉज दे हैव टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पर्सन, मोर कस्टमर। बट ऑल चेन स्टोर्स हैव द यूनिफॉर्म डेकोरेशन एंड डिस्प्ले स्टाइल। और जितने भी चेन स्टोर्स होते हैं उनका यूनिफॉर्म एक जैसा ही डेकोरेशन होता है एंड डिस्प्ले स्टाइल, कैसे वो डिस्प्ले कर रहे हैं सारे गुड्स को, सारे प्रोडक्ट को, दैट विल बी द सेम। प्राइसिंग। सो प्राइसिंग चार्ज इन ऑल द डिपार्टमेंटल स्टोर आर नॉट फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म। तो जो भी प्राइस चार्ज हो रही है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, दे ऑल नॉट द फिक्स्ड एंड द यूनिफॉर्म। वो लोग फिक्स्ड और यूनिफॉर्म नहीं होती है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अलग अलग प्राइस हो सकती है। बट इन दी चेन स्टोर, प्राइस चार्ज इन दी चेन स्टोर्स और द फिक्स्ड एंड द यूनिफॉर्म। और जो प्राइस चार्ज होती है चेन स्टोर में, दे ऑल आर दी फिक्स्ड एंड द यूनिफॉर्म। वो फिक्स्ड भी होती है एज वेल एज यूनिफॉर्म भी होती है। एडवर्टाइजिंग। डिपार्टमेंटल स्टोर्स एडवर्टाइज इन द लोकल सिटी वेयर दीज आर सिचुएटेड। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या करते हैं, दे डू मोर एंड मोर एडवर्टीजमेंट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। बट चेन स्टोर्स गिव रैशनल लेवल एडवर्टीजमेंट। वो बहुत चेन स्टोर गिव नेशनल लेवल एडवर्टीजमेंट। जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो लोकल जितना सिटी, अगर वाराणसी में है तो वो वाराणसी में ही क्या करेगा, उसका एडवर्टीजमेंट करेगा। बट इन द केस ऑफ
चेन स्टोर वो क्या करेंगे, नेशनल लेवल पे करेंगे, क्योंकि इनकी एक वही सेम शॉप क्या होगी, वो पूरे ऑल ओवर दी कंट्री होगी, तो उनका जो भी एडवर्टीजमेंट होगा वो नेशनल लेवल पे होगा। और डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होंगे, वो तो लोकेलिटी में होंगे, ऐसा तो है नहीं कि जो वाराणसी में है वो कहीं और भी हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग जहाँ पे हैं लोकेलिटी में, बस वहीं पे वो लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। देयर इज़ मोर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन इन द डिपार्टमेंटल स्टोर्स। चेंज इन पॉलिसीज आर मेड अकॉर्डिंग टू द लोकल अपॉर्चुनिटीज़। सो देयर इज़ मोर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या होता है, जो ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन मीन जो उनकी वर्किंग हो रही है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड नहीं होती कि जो एकदम फिक्स्ड हो गया तो वो फिक्स्ड हो गया। सो चेंज इन पॉलिसीज़ आर मेड अकॉर्डिंग टू द लोकल अपॉर्चुनिटीज़। जो भी उनकी पॉलिसीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे वो अपनी कोई भी पॉलिसीज़ में चेंज कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, या किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कर रहे हैं, या किसी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को भी ला रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है, लोकल अपॉर्चुनिटीज़। मतलब वो लोकल देखते हैं कि लोकल एरिया में उनके अगल बगल किस चीज़ों की नीड है, कैसे कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो दे आर फ्लेक्सिबल, वो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। बट इन द चेन स्टोर देयर इज़ नो और वेरी लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी एज पॉलिसीज़ आर फ्रेम्ड बाय द हेड ऑफिस। इसमें क्या होता है कि बहुत रेयर और नो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब यहाँ पे नहीं फैसिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि, और होती भी तो बहुत लिटिल होती है, बिकॉज पॉलिसीज़ आर फ्रेम्ड बाय द हेड ऑफिस। जो उसका हेड ऑफिस है वहीं पे क्या होता है, सारी पॉलिसीज़ मेड होती हैं। एंड चेंजेस आर नॉट परमिटेड अकॉर्डिंग टू लोकल अपॉर्चुनिटी। और जो चेंजेस हैं वो लोकल अपॉर्चुनिटीज़, लोकल नीड के अकॉर्डिंग क्या होती है, वो चेंज नहीं होती। ओके, ऑल आर डन बाय द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के थ्रू सारा चेंजेस अकर होता है। ओके, सो यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेल ऑर्डर रिटेलिंग. It is the third large retail shop. So let's start. In mail order retailing, seller contact the potential buyer through advertisement and mail publicity. That is sending circular, catalogs, price list, sample, booklet, etc. The customer are required to place their order by post. This type of arrangement is called shopping by post by customer, selling by post by seller. Okay, इसमें क्या होता है, in mail order retailing, seller contact the potential buyer through the advertisement. जो sellers होते हैं वो जो भी potential buyer है, मतलब जो capable हैं purchase करने के, उनको क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट वो पब्लिश करते हैं रिटेलर्स, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, सेलर को कांटेक्ट करते हैं। एंड मेल पब्लिसिटी, और मेल के थ्रू, जैसे हमारा जो मेल आता है ना, डिफरेंट जीमेल के थ्रू वो क्या करते हैं, डिफरेंट जो कस्टमर्स हैं, द वन हु आर पोटेंशियल, दे आर कैपेबल, उनको क्या करते हैं, वो कांटेक्ट करते हैं बाय सेंडिंग सर्कुलर्स, उनको सर्कुलर्स सेंड करते हैं। कैटलॉग मीन्स जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है कि ये प्रोडक्ट है, कितने का है, प्राइस कितना है, ये सारी उसकी प्राइस लिस्ट सेंड करते हैं कोई भी प्रोडक्ट की, सैम्पल्स सेंड करते हैं कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बुकलेट होती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है, सो दैट द कस्टमर आर रिक्वायर्ड टू प्लेस देयर ऑर्डर बाई पोस्ट। ठीक है, और कस्टमर क्या करता है, रिक्वायर्ड टू प्लेस देयर ऑर्डर बाई पोस्ट के थ्रू कस्टमर को वो सारे प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, मिल जाते हैं। अगर वो क्या करते हैं, मेल के थ्रू डिफरेंट कैटलॉग्स सेंड आउट करते हैं। जैसे आपके जीमेल में ऐसे कभी कभी आता है ना मैसेज कि ये गुड्स हैं परचेज़ करने को, तो आप क्या करोगे, वही मेल के थ्रू उसको ऑर्डर करोगे, वो लोग क्या करेंगे, पोस्ट के थ्रू आपको मेल गुड्स को, प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करेंगे। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड शॉपिंग बाई पोस्ट। इनको क्या बोलते हैं, शॉपिंग बाई पोस्ट बाई कस्टमर के थ्रू, और सेलिंग बाई पोस्ट बाई द सेलर। मीन्स शॉपिंग कौन कर रहा है, कस्टमर कर रहा है बाई पोस्ट, और सेल कौन कर रहा है, सेलर कर रहा है बाई पोस्ट। पोस्ट के थ्रू ही जो कस्टमर है वो शॉपिंग कर रहा है, और पोस्ट के थ्रू ही सेलर क्या कर रहा है, गुड्स को सोल्ड आउट कर रहा है। ओके, सो मेन फीचर्स ऑफ द मेल ऑर्डर हाउसेज और स्टेप्स इन ऑपरेशन ऑफ द मेल ऑर्डर हाउसेज. So what are the different features as well as the steps?
So first one is a detailed mailing list containing name and address of the potential customer is maintained by the mail order house. जो भी मेल ऑर्डर हाउस है जो इस बिज़नेस से रिलेटेड है वो क्या करता है, जितने भी पोटेंशियल कस्टमर है उनकी एक नेम की लिस्ट प्रिपेयर कर लेता है. मीन्स जैसे कोई भी ABCD है उसकी लिस्ट प्रिपेयर कर लिया, 1 2 3 4 जितने भी हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर कर लिया. एंड मेंटेन बाय द मेल ऑर्डर हाउस, मेल ऑर्डर हाउस के थ्रू ये मेंटेन किया जाता है. द सेलर सेंड्स सर्कुलर कैटलॉग कस्टमर बाय पोस्ट. पोस्ट के थ्रू क्या करेगा सेलर, उन सारी जिसका उसने मेल को सेलेक्ट किया था उसको वो पोस्ट के थ्रू क्या करेगा, कैटलॉग्स को सेंड करेगा जिसमें वो पूरा इन्फॉर्मेशन देगा अपने प्रोडक्ट की. द कस्टमर ऑल्सो प्लेस ऑर्डर बाय सेलेक्टिंग द गुड्स फ्रॉम द कैटलॉग बाय पोस्ट. अब जो कस्टमर है वो क्या करेगा, कस्टमर भी उसी में से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेगा. मतलब आपको कोई मेल आया पोस्ट के थ्रू, वो आया और आप उसमें देखे प्रोडक्ट को, आपको वो पसंद आया तो आप क्या करोगे, पोस्ट के थ्रू ही उस कैटलॉग से उसको सेलेक्ट कर लोगे. जनरली ओनली स्टैंडर्डाइज आइटम्स आर बॉट एंड सोल्ड थ्रू दी मेल ऑर्डर हाउसेज. ओके, इसमें क्या जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को ही परचेज और सोल्ड किया जाता है. एज इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि गुड्स का इंस्पेक्शन करना मीन्स ऐसे क्या होता है, हम लोग गुड्स को अच्छे से इंस्पेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी. तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होते हैं मतलब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को इस पर बॉट एंड सोल्ड किया जाता है. पेमेंट इज़ रिसीव्ड थ्रू VPP और रजिस्टर्ड पोस्ट. जो भी पेमेंट रिसीव्ड होता है रिटेलर्स को वो कैसे होता है, VPP मीन्स वैल्यू पेएबल पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट. पोस्ट के थ्रू ही जो भी पोस्ट ऑफिस या पोस्ट के थ्रू जो रजिस्टर्ड नंबर है उसी के थ्रू ही क्या होता है, ये पेमेंट भी उन लोग को रिसीव होती है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ द मेल ऑर्डर रिटेलिंग, कि इसका क्या है प्रोसीजर कैसा है, ट्रेडिंग प्रोसीजर. फर्स्ट वन इज़ एडवर्टीजमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दी प्रोडक्ट. तो एडवर्टीजमेंट जो भी प्रोडक्ट के बारे में क्या है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. मेल ऑर्डर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग, फिर ऑर्डर को रिसीव करना, जो भी ऑर्डर किसी का आया और उसको प्रोसेसिंग करके उसको पहुंचाना. एंड देन रिसीविंग पेमेंट, उसका पेमेंट कर लेना. पहले क्या करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट के थ्रू किसी भी कस्टमर को देंगे. कस्टमर क्या करेगा, उसको अगर सेलेक्ट करता है तो रिटेलर उसको रिसीव करेगा एंड देन उसको प्रोसेस के थ्रू उसको पहुंचाएगा. अल्टीमेटली उसको क्या करेगा, रिसीव कर लेगा पेमेंट को. ओके, सो दी गुड सुटेबल फॉर दी मेल ऑर्डर हाउसेज. सो अभी ये बात आती है कि हम लोगों ने पढ़ा कि स्टैंडर्डाइज गुड्स इससे क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, मतलब बॉट एंड सोल्ड होते हैं. तो कौन से गुड्स सुटेबल हैं इस मेल ऑर्डर हाउसेस के लिए. सो ओनली द फॉलोइंग टाइप ऑफ गुड कैन बी ट्रेडेड थ्रू द मेल ऑर्डर रिटेलिंग. कुछ ही गुड्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज गुड्स ही होते हैं जो मेल ऑर्डर रिटेलिंग के थ्रू होते हैं. फर्स्ट वन इज़ गुड्स शुड नॉट बी पेरिशेबल इन नेचर. मतलब ऐसे कोई भी गुड्स को नहीं डील करेंगे जो क्या हो, डिस्ट्रॉय हो जाए. मीन्स ऐसे कोई वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वो अब मतलब ऑर्डर कर दिया गया, पहुँचते पहुँचते वो ख़राब हो गया. तो ऐसे कोई भी गुड्स को मेल ऑर्डर रिटेलिंग के थ्रू नहीं उसको एक्सचेंज किया जाएगा, ट्रेड किया जाएगा. गुड्स शुड बी स्टैंडर्डाइज. गुड्स क्या होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए. गुड्स शुड नॉट बी बल्की, मतलब गुड्स क्या हो, बल्क अमाउंट में नहीं हो, लार्ज अमाउंट में नहीं हो, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो. गुड्स शुड बी ईजी टू हैंडल. गुड्स क्या हो, वो दे शुड बी ईजी टू हैंडल, मतलब वो ईजिली हैंडल कर सके. अगर उसका ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रेड हो रहा है तो वो ईजिली हैंडल कर सके. गुड्स शुड बी ईजिली एक्सप्लेन थ्रू द पिक्चर्स एंड डिस्क्रिप्शंस. ऐसे गुड्स हों जो एक हम लोग सिंपली पिक्चर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, ऐसा जैसे कोई भी आपके पास आता है इन्फॉर्मेशन, उसको क्या है, हम उसको देखते हैं तो हम उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लें कि इसकी क्वालिटी कैसे है, उसकी प्रोडक्ट कैसा है, उसका कलर कैसा है, सारी इन्फॉर्मेशन उससे ले लें. तो ऐसे ही गुड्स को परचेज मतलब सोल्ड करना है रिटेलर को. दे शुड बी एक्सप्लेन थ्रू दी पिक्चर्स एंड दी डिस्क्रिप्शन और पिक्चर्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया जा सके. गुड्स शुड बी ब्रांडेड. अब लोकल क्वालिटी के गुड्स को डील नहीं किया जाएगा. गुड्स शुड बी ब्रांडेड, वो ब्रांडेड होने चाहिए. कॉमन गुड्स सोल्ड थ्रू दी मेल ऑर्डर रिटेलिंग आर
बुक्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पेन, टॉयज़ एंड वॉचेस। ठीक है, तो बेसिकली जो मेल ऑर्डर के थ्रू रिटेलिंग होती है, जो हम लोग बेसिकली ये जो सारा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये सारा क्या है कि ये बुक्स करते हैं, कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी कर रहे हैं, पेन कर रहे हैं, टॉयज़ कर रहे हैं, वॉचेस कर रहे हैं। सो दीज ऑल आर दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ दी मेल ऑर्डर रिटेलिंग की थ्रू मेल्स हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास. We will continue this chapter in the next class. Okay, thank you.